क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी थे, कल शपथ ग्रहण किए हैं। मेरे साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के युवा जो भी चुनाव जीते हैं, लोगों की जिम्मेदारी इनके ऊपर बढ़ी है, समाज सेवा की जिम्मेदारी बढ़ी है। तो इनसे बातचीत करते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी का आपको जो पद मिला है, क्या कुछ उद्देश्य रहेगा आपका? देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी का अपना ही एक उद्देश्य है जो मानवता और समाज सेवा के लिए काम करती है। रेड क्रॉस सोसाइटी का पहले भी यहाँ पदाधिकारी रहे हैं, लेकिन उन पदाधिकारियों का जो कार्यशैली रहा है, उस कार्यशैली से लोग संतुष्ट नहीं थे, अधिकारी भी संतुष्ट नहीं थे। और अभी कल के जो कार्यक्रम में ही डीएम और एडीएम साहब ने कहा कि जिस तरीके से रेड क्रॉस सोसाइटी को काम करना चाहिए था, उस तरीके से उन्होंने नहीं किया। चाहे वो बाढ़ हो या और भी आपदाएं आई हों, उस तरीके से लोग रेड क्रॉस के उस तत्कालीन पदाधिकारियों ने काम नहीं किया। तो ये पहली बार रेड क्रॉस का चुनाव बस्ती में हुआ है, और लगभग मुझे लगता है 3 सालों के प्रयास के बाद ये चुनाव हो पाया। 10 कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए, और उसी 10 में से ही एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और ट्रेजरर चुने गए हैं। साथ में एक सचिव हम लोगों ने मनोनीत किया है। एक पूरी कमेटी बनी है, और सबका उद्देश्य एक है कि मानवता और समाज सेवा के साथ किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, किस बेहतर तरीके से पीड़ितों तक पहुँच सकते हैं, किस बेहतर तरीके से बाढ़ में जो परेशान लोग हैं उन तक पहुँच सकते हैं, जो जिनको खून की ज़रूरत है, हम उन तक या वो हम तक कैसे पहुँच सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे अभी हम लोगों का मंथन चल रहा है, और कल ही अभी हम लोगों का शपथ ग्रहण हुआ है। कल के बाद अब मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही एक बैठक होगी, और बैठक में हम लोग ये खाका तय करेंगे कि कैसे समाज सेवा और मानवता को रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत, उसके उद्देश्यों के तहत हम लोग आगे ले जाएँ। रेड क्रॉस सोसाइटी का अभी जिम्मेदार पद आपको मिला है, और कहीं न कहीं जिस हिसाब से पहले रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्यभार था, उसको लेके कई बार सवाल उठे हैं और लगातार सवाल उठ भी रहे हैं। तो क्या लगता है किस तरीके का बदलाव ज़िले में चाहिए? और दूसरी चीज़ है कि जो समाज के अंतिम तबके के लोग हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? रेड क्रॉस सोसाइटी किस तरीके का उनका सहायता करेगा? देखिए, ये तो निश्चित तौर पर ये तय है कि पहले के जो पदाधिकारी थे, जो लोग थे, उन लोगों ने बेहतर तरीके से काम नहीं किया। नहीं तो रेड क्रॉस सोसाइटी का जो उद्देश्य और जिस तरीके से रेड क्रॉस काम करती है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो नहीं हो पाया बस्ती में। अब हम लोग की टीम आई है, हम लोग की कमेटी आई है, और हम लोग के 8 लोग हमारे अपने मेंबर रहे हैं। हालाँकि 10 लोगों की कमेटी है, 2 लोग जो 2 गोल टीम लड़ रही थी, उस गोल के हैं। हालाँकि वो लोग भी हमारे साथ हैं। समाज सेवा में, मानवता के लिए किसी भी टीम और किसी भी बदलाव की ज़रूरत नहीं होती। अब हम लोग का जो मेन उद्देश्य है कि रेड क्रॉस मानवता और आपदाओं में काम करती है। तो जिस भी तरीके से हम उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सकते हैं, उसके लिए हमें जो भी करना रहेगा, जिस भी तरीके से उनकी मदद करनी रहेगी, जिला प्रशासन से मदद लेकर के, सामाजिक लोगों से मदद लेकर के, हम लोग करेंगे। हम लोग पहले भी करते रहे हैं। रेड क्रॉस के बैनर, अब तो रेड क्रॉस का बैनर तो हमें अब मिला है, लेकिन हम लोग, हमारी जो टीम है, सभी लोग व्यक्तिगत तौर पे भी समाज सेवा और मानवता काम करते रहे हैं। तो वो जो हम लोग पहले करते रहे हैं, उसका अनुभव इसमें हमको बड़ी मदद करेगा कि रेड क्रॉस जो एक अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इंडिया में काम करती है, और उसी के तहत बस्ती की जो टीम है, उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिस भी तरीके से, जिस भी स्तर से हम लोगों को मदद अंतिम व्यक्ति तक करना, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना, और हमको पहुँचना नहीं, अंतिम व्यक्ति हम तक भी पहुँच जाए, हम इस पे विशेष ध्यान देंगे। आपको बता दें, ये रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य हैं जिनका नाम पत्रकार भी हैं, इमरान है, जो लगातार पत्रकारिता से भी जुड़े हैं। समाज के अंतिम तबके की आवाज़ बन के सरकार और प्रशासन के बीच में उठाते हैं। और इनके पास एक अनुभव की जो बात किया जाए, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में रहने की वजह से जो सामाजिक कार्य है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति है, उनकी पीड़ा को इनको पता है। और इनका कहना है कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, समाज के अंतिम तबके के लोग हैं, जो मानवता, समता और जिसको चिकित्सा, जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएँ रहेगी, रेड क्रॉस सोसाइटी पूरा मुहैया कराएगी। इंडिया 9 न्यूज़ के लिए बस्ती से हेमंत पांडे।